सो हेलो एंड वेलकम टू द शाउट सेशन। इसमें बेसिकली मैं आप लोग को बता रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म के बारे में जिसके बारे में आप लोग को लास्ट सेशन में बताया था मैंने कि आई विल बी कवरिंग दिस. So here's what it is. This is the front page of Shoutcard, and we're just going to go through the how it works section. I already know, so I'm just going to tell you. I'm just going to brief you कि exactly किस तरह काम कर होता है. So the first things first कि आपको Shoutcard को as a sort of wallet treat करना होगा so that you can pay influencers. आपको कुछ amount पहले से डालनी होगी. सो जैसे आप देख सकते हो, अगर मैं टॉप पे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर मैंने $200 ईसी का अकाउंट है ये, तो इस पर पहले से $200 जो हैं डाल दिए हैं. सो दैट वी कैन जस्ट गो अबाउट टेस्टिंग, क्रिएटिंग फ्यू केस स्टडीज़ एंड ऑल. तो अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कनेक्ट विद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, फाइंड इन्फ्लुएंसर्स, ऐड टू कार्ट. मतलब बेसिकली एक इन्फ्लुएंसर है, 3 इन्फ्लुएंसर है, 6 जितने भी हैं आपके पास आपके बजट के अंडर के बाउंड्रीज में रहते हुए, यू ऐड देम टू कार्ट. आप जब ऑर्डर क्रिएट कर रहे होते हो तो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होगे, लाइक पोस्ट क्या है जो विजुअल इमेज है, राइट. आपकी ऐड कॉपी जो है, जो बेसिकली डिस्क्रिप्शन में उस पोस्ट के साथ जारी होगी, वो क्या होगी, कोई कूपन कोड होगा या क्या होगा. लिंक इन बायो है अगर पोस्ट का, तो वो आप प्रोवाइड करोगे. एंड प्रीटी मच यही सारी चीज़ें होती हैं. जब आप मैनुअली भी जब आप किसी के साथ कोई डील टाई कर रहे होते हो तो आप यही सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हो. और ये जब सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कर दोगे तो उसके बाद आप स्केड्यूल होगा वो पोस्ट. तो जो इन्फ्लुएंसर है वो कभी भी आपके डिज़ायर्ड टाइम से पहले नहीं डालेगा. आप उसको टाइम बताओगे कि भाई आपके ख्याल से यूएस मार्केट सबसे ज़्यादा इस वक्त इंगेज होती है, या फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंसर बता देगा कि भाई मेरे प्लेटफॉर्म पे आइडियल टाइम इंगेजमेंट का ये होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस टाइम आप पोस्ट करो. तो वो यू बेसिकली म्यूचुअली अग्री टू वन थिंग, और उसके बाद फिर आपका वो पोस्ट जाएगा लाइव, और फिर बेसिकली देन यू विल सी कि भाई ट्रैफिक आ रहा है नहीं आ रहा, वो कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑल दैट. सो दैट्स प्रीटी सिंपल. और मैं आपको इन लोग का डैशबोर्ड दिखा देता हूँ फॉर हंटिंग. सो काफ़ी अच्छा इनका डैशबोर्ड है, एज यू कैन सी. लेफ्ट पर जो है इन लोग ने कुछ फिल्टर्स दिए हैं आप लोग को. ठीक है, कि आप प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लो. टिकटॉक है, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम. देन वी हैव इन्फ्लुएंसर टाइप, क्या हो, पेज हो, बिजनेस पेज एज इन, या फिर पर्सनल हो, पर्सनल अकाउंट हो. सही है. तो मैं आपको बता दूं, सिंस ये हम इस सेशन में हम लोग सिर्फ इंस्टाग्राम के साथ जा रहे होंगे, तो आई अनटिक दीज टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर फॉर नाउ. एंड पेजेस इन्फ्लुएंसर टाइप में मैं दोनों रहने दूंगा, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू डेप्थ विद दिस, बट इट्स मोर लेस लाइक के you don't want to lose an opportunity of working with any sort of influencer as far as उनकी अपनी audience strength is healthy and all. सही है. Then we have categories में let's say हम assumption ले लेते हैं, we do not have a product as of, because मैंने जैसे बोला कि मैं case studies आप लोग के साथ share करूँगा, but just so that we can proceed showing you, I'll stick to dog category for now, and उससे रिलेटेड हमारे पास सारे इन्फ्लुएंसर्स पे फिल्टर होके आ जाएंगे. सही है. तो उसके बाद हमारे पास और भी फिल्टर्स हैं, लैंग्वेज फिल्टर्स हैं. अगर आप इनमें से कुछ सेलेक्ट करना चाहो, हिंदी, इंग्लिश, डच, लेट्स सपोज अगर आप पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स, या दिस गोज फॉर इंडिया, इंडियन इन्फ्लुएंसर्स अगर आप सेलेक्ट करना चाह रहे होते हैं, दैट्स फॉर हिंदी. अगर आप ड्रॉप शिपिंग, या आप बेसिकली अमेज़ॉन जर्मनी में आपका प्रोडक्ट है एंड आप जर्मन अकाउंट स्पेसिफिकली चाह रहे हो, तो देन यू विल जस्ट सेलेक्ट जर्मन फॉर दैट. सेम गोज फॉर कंट्री. ठीक है. एज आप सेलेक्ट कर लो, आपकी आइडियल ऑडियंस कौन सी है. सो दिस इज बेसिकली अ टॉप डाउन अप्रोच, कि आप सबसे पहले सबसे टॉप से सेलेक्ट कर रहे हो कि प्लेटफॉर्म कौन सा है, फिर इन्फ्लुएंसर टाइप क्या है, कैटेगरी क्या है, एंड देन आप डेमोग्राफिक्स में जाके उसको
और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली बता देते हो. These filters can vary from situation to situation actually. तो I wouldn't say कि ये filters सबके लिए obviously make sense, सबके लिए एक जैसे नहीं होंगे, but do not put too many filters in place. उससे होगा क्या, कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो साइन अप करते हैं इन्फ्लुएंसर्स ऐसे प्लेटफॉर्म पे, और वो अपने आप को किसी एक कैटेगरी में मे बी डालना भूल जाएं या कोई फिल्टर लगाना भूल जाएं, तो वहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी लूज हो जाए. मैं बोलूँगा ट्राई योर बेस्ट टू प्ले विद द काइंड ऑफ फिल्टर्स जो मैंने अभी लगाए हुए हैं अभी इस वक्त. डू नॉट पुट एनी मोर फिल्टर्स व्हेन इट कम्स टू डेमोग्राफिक्स until and unless necessary. For example, obviously अगर मेरी प्रोडक्ट मैं Amazon FBA PL कर रहा हूँ, मेरी प्रोडक्ट अगर जर्मनी में है और मेजॉरिटी ऑब्वियसली सारे मेरे जर्मन ऑडियंस होगी, तो आई विल पुट द कंट्री ओवर हेयर. ठीक है. लैंग्वेज में मैं प्रॉबली उस वक्त एटलीस्ट लैंग्वेज नहीं लगाऊंगा, बिकॉज यू डोंट नो फॉर अ फैक्ट कि किस अकाउंट ने अपने बैक एंड पे ये लगाया हुआ हो कि मेरे पास सिर्फ जर्मन ऑडियंस आए. मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे फेसबुक पे होता है, मैं आप लोग को बेसिकली एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए. फेसबुक पर अगर आप पाकिस्तानी आवाम को टारगेट कर रहे हो और आप ये बोल देते हो कि लैंग्वेज में जाके आप उर्दू सेलेक्ट कर लेते हो कि मुझे वो आवाम चाहिए जो कि उर्दू बोलती हो. ठीक है. अब इसमें मैं जैसे अपनी प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ, मैंने फेसबुक को ये शायद नहीं बताया हुआ कि मैं उर्दू भी मेरी एक लैंग्वेज है. आई एम से व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज कि यहाँ पे बहुत सारे लोग, ऐसी ऑडियंसेस होती हैं जो ये बताना भूल जाती हैं या मेंशन करना भूल जाती हैं प्रोफाइल सेटअप करते हुए कि ये डिटेल्स भी डालनी चाहिए. उससे होता क्या है, आपकी जो है टारगेटिंग फिर वैसी ही होती है, तो वहाँ पे आप बेसिकली आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी जो आप मिस आउट कर रहे होगे. तो बेहतर ये है कि आप सोच समझ के फिल्टर्स को लगाएं. सो जस्ट प्ले अराउंड विद दीज फिल्टर्स, तो आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा. ठीक है. फिर फॉलोअर स्ट्रेंथ क्या हो और स्कोर क्या हो, ये चीज़ें हैं. अच्छा, सो स्कोर के ऊपर अब मैं बात कर लेता हूँ. ये स्कोर बेसिकली शाउट कार्ट का स्कोर है. इट्स नॉट लाइक एज इन इंस्टाग्राम अपना स्कोर दे रहा है. शाउट कार्ट ने शायद कोई एल्गोरिथम लगाया हुआ होगा अपने बैक एंड पे जो ये डिटर्मिन करता है कि जैसे यहाँ पे स्कोर आ रहा है सबका ना, कि किसका क्या स्कोर है, और स्कोर के बेसिस पे बेसिकली वो आपको इनडायरेक्टली बता रहा है कि भाई डायरेक्टली बता रहा है कि ये प्लेटफॉर्म कितना हेल्दी है, इसकी ऑडियंस कितनी हेल्दी है, और जो पिछले बायर्स थे उनका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा है, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. तो शुड यू बाय दिस? इट इज़ रिकमेंडेड, येस, बट रिकमेंडेड. कोई पत्थर पे लकीर नहीं है कि आप 3.5 या 3 वालों को कंसिडर नहीं करो. दो आउट ऑफ 10 3 इज़ वेरी लो. बट मैं आपको ये बता दूं साथ साथ कि हाँ, इट इज़ हाईली लाइकली कि 3 या बिलो 5 वाले इतने हेल्दी ना हों. बट आई हैव हैड एक्सपीरियंसेस जहाँ पे वी वेंट अबाउट टेस्टिंग 2, 3 and 4 जस्ट सो दैट वी कैन बी श्योर कि ये अच्छे नहीं हैं, एंड आवर रिजल्ट्स वर गुड. आई वुडंट से एक्सट्रीमली गुड, बट दे वर गुड. अब ऐसा क्यों करा हमने? बिकॉज एज अ DR रिप्रेजेंटेटिव एंड डिजिटल मार्केटर, आपका ये बेसिकली पार्ट होता है, एज अ आपका बेसिकली रोल होता है दैट यू हैव टू गो अबाउट टेस्टिंग ईच एंड एवरी अदर अपॉर्चुनिटी दैट लाइज इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि यू कैन बी श्योर कि यार मेरे पास ये चीज़ चलेगी और ये चीज़ नहीं चलेगी. तो कभी कभी क्या होता है कि आप कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो. तो फॉर एग्जांपल आप अपने अमेज़ॉन FBA PL के लिए अमेज़ॉन PPC चला रहे हो, आप कोई MC फ्लो भी चला रहे हो साथ में, लेकिन लेट्स सपोज आप कोई ऐसा फनल नहीं रख ले कि फेसबुक से जो है ना आप डायरेक्टली अपने अमेज़ॉन स्टोर की तरफ ट्रैफिक भेज रहे हो. आई नो नॉट अ लॉट ऑफ पीपल हैव सक्सेस in regards to this, but a lot of people have had success in this as well.
ऐसे ही आप कोई बीच में कोई क्लिक फनल्स का लैंडिंग पेज बना दिया फिर आप, तो व्हाट आई ट्राइंग टू से ओवर हियर इज कि आप कोई अपॉर्चुनिटी लूज नहीं करो, आप टेस्ट आउट ज़रूर करो चीज़ों को. सो सिंस हमारे पास ये सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, आई एम गोइंग टू से कि मैं जो हूँ ऑब्वियसली अबव 3.5 के स्कोर वालों को जो है ना मैं कंसिडर करूँगा. तो इफ़ आई वर यू, आई वुड लाइक add to cart these to my campaign. ठीक है, और उसके बाद मे बी मैं फिल्टर आउट करूँ कि किन के साथ मैं प्रोसीड करना चाहता हूँ, किन के साथ नहीं. ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि जो इनका स्कोर होता है वो इनके अपने एल्गोरिथम के ऊपर जो है ना बेस कर रहा होता है, और ये एक्टिव होता है तो ऑन डेली बेसिस ये रिफ्रेश होता है ऑन डेली बेसिस. तो ऐसा हो सकता है कि आज कोई 7.3 लेके बैठा हो, कल वो 5 पर आ जाए, या आज कोई 5 पे बैठा हो, कल को वो 7 पे आ जाए. तो इस बेसिस पे ये बेसिकली अपने रेगुलर चेक रख रहा होता है कि भाई इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की जो है अपनी इंगेजमेंट रेट या जो भी इनका बैक एंड पे एल्गोरिथम हो जिस पे कैलकुलेट कर रहा है, फिर आपको एक बता रहा होता है. तो डू इट इज़ रिकमेंडेड कि आप इसके साथ जाओ. सो ये इस प्लेटफॉर्म की अपनी इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन है. आई मीन सॉरी, आई थिंक दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन जो कि इसने अपने शाउट कार्ड पे डाली हुई है, और ये इसकी स्टेटिस्टिक्स हैं, डेमोग्राफिक्स हैं, आपको सब नज़र आ रही हैं. तो तभी मैंने आपको बोला कि बेहतर है कि आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनुअल काम रखो. इवन दो फिल्टर्स का आप फुल यूज़ करो, लेकिन एक कुछ हद तक आप चीज़ें खुद से मैनुअली एनालाइज करो टू सम एक्सटेंट, ताकि आपको पता हो कि अच्छा ठीक है मैं इसको कंसिडर करूँ या ना करूँ. ठीक है, इवन दो कि आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि फिल्टर से आपके पास बहुत ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो यू कैन डू दैट एज वेल. सो आई वुड गो अबाउट विद 2 आवर शाउट आउट और 8 आवर शाउट आउट. तो 2 घंटे या 8 घंटे के शाउट आउट के साथ मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं वाई एम आई नॉट गोइंग विद अ परमानेंट शाउट आउट ऑफ $170? उसका बहुत बड़ा रीज़न है. देखें, इंस्टाग्राम की जो आपके पर्टिकुलर पोस्ट की रीच है ना, दैट विल ऑटोमेटिकली डाई आउट आफ्टर कपल ऑफ आवर्स, लाइक 3-4 आवर्स और सो. ठीक है, अब मैं फिर भी अगर वो पोस्ट वहाँ पे रहता है तो आप शायद ये सोचोगे कि यार वो पोस्ट वहीं पे रहेगा तो उसके ऑडियंस परमानेंटली मतलब कभी भी आके देखेगी तो वो बाय कर सकती है, उसकी 1 मिलियन की ऑडियंस है. दैट्स नॉट द केस एक्चुअली. द थिंग इज कि इट ऑल्सो मैटर्स कि जो इन्फ्लुएंसर है वो कब आपकी पोस्ट के बाद नेक्स्ट पोस्ट स्केड्यूल कर रहा है. अच्छा, तो मैं आप लोग को ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इस बात को अपने जहन में रखिएगा. आपने जब ये कोई भी डील टाई करनी है, आपने एक नोट और भेजना है इन्फ्लुएंसर को कि मेरे पोस्ट के बाद अब 2 आवर शाउट आउट है, 2 घंटे तक कोई पोस्ट और नहीं आनी चाहिए. बिकॉज होता क्या है कि जब कोई आपकी पोस्ट आती है और उसके फ़ौरन बाद इन्फ्लुएंसर अगर दूसरी कोई पोस्ट डाल देता है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर के दिमाग में ये चल रहा होता है कि यार इंगेजिंग पोस्ट नहीं है, मेरी ऑडियंस जो है इसको पसंद नहीं करेगी और बैकआउट कर जाएगी. सो वो आपको बिजनेस दे रहा है. अगर आपने उसको पैसे दिए हैं, यू हैव एवरी राइट टू टेल हिम कि मेरी पोस्ट के बाद 2 घंटे तक या 4 घंटे तक या मजीद 8 घंटे तक कोई और पोस्ट नहीं आनी चाहिए, या चलें अगर 8 घंटे की पोस्ट है तो कम से कम 6 घंटे तक कोई पोस्ट नहीं आनी चाहिए. ठीक है, ये आप उसको उसको ये चीज़ मेंशन करोगे, ये रूल कि दिस इज़ व्हाट आई वांट. अगर कोई और पोस्ट आ जाएगी, वो आपके पोस्ट के ऊपर कोई भी अगर बाद में फ़ौरन पोस्ट आती है तो इंस्टाग्राम उसकी इंगेजमेंट को जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी देगा. ठीक है, और उसके ऊपर जो है ना इंगेजमेंट आना शुरू हो जाएगी, और आपकी जो है ना पोस्ट की प्रायोरिटी इंगेजमेंट की ओवरऑल काफ़ी सरप्रेस हो जाएगी कंपेयर टू द लेटेस्ट पोस्ट, क्योंकि इंस्टाग्राम हमेशा ऑब्वियसली लेटेस्ट पोस्ट को ज़्यादा एंगेजमेंट दे रहा होता है और न्यूज़ फीड पे ला रहा होता है. तो आई गेस ये काफ़ी एक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह आपको जो है ना इन्फ्लुएंसर हंट करना है, देखना है किस तरह. तो लेट्स से अगर मेरे पास प्रोडक्ट है एलईडी डॉग कॉलर, तो एलईडी डॉग कॉलर के लिहाज से ये अच्छी ऑडियंस है. ऑडियंस दैट लाइज बिटवीन 18 to 25 से लेके 34, आई वुड से 40 तक भी अच्छी ऑडियंस है. बट एलईडी डॉग कॉलर के लिए आई वुड से 18 to 34 इज़ गुड, इज़ प्रीटी गुड. तो आई वुड प्रोसीड विद दिस. ठीक है, एंड ऐड
cutest puppies for you to campaign. I will add this to campaign, and let's see what happens next. This influencer was added to your cart, and either I can check out or I can stay on this page and continue browsing. So this is how you're supposed to go about hunting your influencer. ये पूरा मैंने आपको एक डैशबोर्ड एक्सपीरियंस इसका दे दिया है. आप चेकआउट जब करोगे तो आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है, ताकि आप वो इन्फॉर्मेशन पहले से अपने पास रेडी रख लो. ठीक है. सो दिस इज़ अ पोस्ट विद लिंक इन बायो. लिंक, क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर जो है लिंक नहीं आता. आप अकाउंट टैग कर सकते हो, तो उसका आप फ़ायदा उठाइएगा, लेकिन लिंक इन बायो आपको चाहिए. तो लिंक इन बायो ज़रूर याद से आप उसको एक लिंक देंगे. यू विल प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप, एंड देन आपको यहाँ पे आएगा IG पोस्ट कैप्शन. IG पोस्ट कैप्शन पे आप उसको कोई भी, मतलब मैं बेसिकली अभी यहाँ पे ABCD डाल दूंगा जस्ट सो दैट, क्योंकि ये बेसिकली मेरा एक दूसरा सेक्शन है जिसपे मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह आपको जो है ना पूरी पोस्ट डिज़ाइन करनी है और ऑल. क्या एड कॉपी जानी चाहिए, किस तरह एग्जाम्पल्स इसकी हो सकती हैं. फॉर नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टाइप ABC ओवर हेयर एंड प्रोवाइड IG बायो लिंक. choose IG post image. तो like said आपको कुछ डिस्क्रिप्शन में डालना है, समथिंग लाइक प्रॉब्लम मैंने पिछली स्लाइड्स में उसकी स्क्रीनशॉट्स भी दिखाए थे कि हे our LED dog collar is on promotion and this is for limited time. This is a limited time offer, and you just need to apply, you just need to visit our website and apply the coupon code LED dog collar 101 to get flat 15% off, something like that. ठीक है. आपने अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ पे, वेबसाइट का वो एग्जैक्ट लिंक डालेंगे प्रोडक्ट पेज का, एंड देन आप यहाँ पे कोई भी इमेज डालेंगे. Let me see. So wait, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ. सही, यहाँ पे कोई भी आप लोग इमेज डालेंगे. ठीक है. एंड देन यू विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप. सो यहाँ पे स्केड्यूल एंड नोटिफिकेशन बेसिकली होगा क्या कि जब आप अपने सारी डिटेल्स दे दोगे कैंपेन की इन रिगार्ड्स टू क्या पोस्ट जाएगी, क्या डिस्क्रिप्शन होगी, क्या लिंक होगा इन बायो. द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आप उनको बताओगे कि किस टाइम पर आप स्केड्यूल करना चाह रहे हो. यहाँ पे इन्होंने एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है, अलाउ इन्फ्लुएंसर टू प्रपोज एडिट्स. तो इससे होगा क्या कि इन्फ्लुएंसर अगर कोई भी, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं एक बात कह देता हूँ कि आपने कोई पोस्ट दिया उसको और उसमें वो समझता है कि यार ये पोस्ट नहीं चलेगी, तो वो आपको प्रपोज करेगा या सजेशंस देगा कि यार ये 3 आप चीज़ें सही कर लो, इससे आपकी ना एंगेजमेंट बढ़ेगी. तो आप इसको टिक करो या नहीं करो, इट रियली मैटर्स अप टू यू. बट मैं आपको इसका बता देता हूँ इसमें अच्छा बुरा क्या है. अगर इन्फ्लुएंसर वाकई में आपको बिजनेस दे रहा होगा, तो इन्फ्लुएंसर्स असल में बहुत ज़्यादा ना, हर इन्फ्लुएंसर की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन एटलीस्ट काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा अपने प्लेटफॉर्म की इंगेजमेंट के बारे में पहले सोचते हैं और आपको बिजनेस देने का बाद में सोचते हैं. तो अगर आप इस पर टिक करेंगे और उस पर अगर आपको कोई प्रपोज करता है कि इस पर एडिट्स ये करें, तो उसमें प्रॉबेबली आपका जो मैसेज होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा. तो आपको बहुत सोच समझ के जो है ना उनकी जो भी वो प्रपोज कर रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. अगर आप एक्सेप्ट नहीं भी करते तो आप मना कर दें आउटराइट कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता और मैं चाहता हूँ कि मेरी पोस्ट एज इट इज़ जाए, देन यू कैन जस्ट अनटिक दिस.
ठीक है। वेयरएज बहुत सारे मामलात में ये काम भी आ जाता है जिसमें इन्फ्लुएंसर्स जो आपको जेन्युइनली आपको बिजनेस देना चाह रहे होते हैं वो आपको अच्छा सजेशन देते हैं कि यू नो व्हाट, आपकी ये पोस्ट सही नहीं है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फॉर एग्जांपल आप स्टैटिक इमेज लगाएं विद अ वाइट बैकग्राउंड और उसके ऊपर आपकी सब प्रोडक्ट आ रही हो एंड देन आई विल पोस्ट इट फॉर एग्जांपल। तो ये चीज़ फ़ायदा भी दे देती है, नुकसान भी दे देती है। नुकसान एज इन इसलिए नहीं क्योंकि आप एक्सेप्ट करोगे तभी वो चेंजेस करेगा, ठीक है, या आपको सजेस्ट करेगा कि आप ये इसमें एडिट्स करके ले आए। देन सेलेक्ट प्रेफर्ड पोस्टिंग टाइम। व्हेन इट कम्स डाउन टू पोस्टिंग टाइम आप डेट रखेंगे, फॉर एग्जांपल आज 21 है, तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा आप जब भी कभी भी डोंट बी टू हेस्टी अबाउट इट। आपको जब भी पोस्ट स्केड्यूल करानी हो तो आप उसका एटलीस्ट 3 से 4 दिन पहले का टाइम रखें जब आप कोई डील टाई अप करें और उसको फाइनलाइज करें। 3-4 दिन बाद वो पोस्ट जानी चाहिए। इसका रीज़न क्या है कि पहला रीज़न कि जो इन्फ्लुएंसर है, अगर आप वो अच्छा इन्फ्लुएंसर है, मशहूर इन्फ्लुएंसर है, उसके पास पहले से और लोग आए हुए होंगे और उन्हें 3-4 दिन पहले अपनी पोस्ट दी हुई होगी, तो प्रीमियम स्लॉट्स जो हैं टाइम की वो बुक हुई भी होंगी। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि हो सकता है कि वो आपको जो है कोई सही एमवीसी टाइम स्लॉट दे दे जिसमें एंगेजमेंट अच्छी ना हो, तो आपको ना उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का फुल पोटेंशियल पता नहीं चलेगा। हो सकता है वो ये आपको बताए ना कि प्रीमियम स्लॉट मेरी ये है और सिर्फ आपसे पूछ ले, क्योंकि आपको पूछना चाहिए कि यार आपकी सबसे बेस्ट एंगेजमेंट स्लॉट्स कौन सी है टाइम की, राइट, और आप उन टाइमिंग्स के ऊपर पोस्ट करो। हमेशा आप पहले इन्फ्लुएंसर से पूछो, बाद में आप सोचो कि भाई मेरे ख्याल से तो यूएस इस वक्त जागता है और मेरी प्रोडक्ट इस वक्त अच्छी चलती है, ये बाद में सोचो। पहले आप इन्फ्लुएंसर से पूछो कि आपके पास आते हैं दूसरे लोग और उनके पास पता नहीं बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, पुराने इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनके पास 200-300 ऐसे लोग आ चुके होते हैं बायर्स, जिनका उनके पास डाटा एज इन इस तरह होता है कि उनको पता होता है कि किस बायर को कब फ़ायदा हुआ किस टाइम स्लॉट पे। तो आप हमेशा पहले उससे पूछो। तो अगर आपकी गलत टाइमिंग पे चली जाएगी तो आप यू विल लूज़ ऑल द एंगेजमेंट और प्रोबेबली आप वो रिस्पॉन्स नहीं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और 3-4 दिन पहले से ये भी होता है कि कभी कभी आपके आप एक दिन उसी दिन या अगले दिन जब आप पोस्ट करवा रहे होते हो ना, तो आप छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं देख पाते। आपका जो कस्टमर जर्नी होता है वेबसाइट पे वो कोई प्रॉब्लम कर जाता है, आपको याद ही नहीं रहता, अरे यार ये जो चीज़ मैं अपडेट करना भूल गया था। तो यू विल हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। तो बेहतर यही है कि आप 3-4 दिन बाद की डेट सेलेक्ट करो जिस वक्त आप अपनी प्रमोशन रन कर रहे हो। तो 24 इज़ फाइन एक्चुअली, ठीक है। एंड देन परचेज रिसीप्ट विल बी सेंड टू दिस एड्रेस एंड देन नेक्स्ट स्टेप जो भी आपका होगा। एंड दिस इज़ हाउ योर IG, these are all the details in regards to के आपकी IG पोस्ट कैप्शन जो होगा वो ये होगा, लिंक इन बायो ये होगा, आपका सेलेक्टेड फाइल ये है एंड या और इसकी ये स्क्रीनशॉट्स हैं जो भी आपने चीज़ें सेलेक्ट करी हैं। प्रिफर्ड पोस्ट टाइमिंग बता दी, आपकी ईमेल के ऊपर इसकी रिसीट आ जाएगी एंड देन यू विल सबमिट इट। वंस यू विल सबमिट इट फिर आपके टाइम के ऊपर जो है ना ऑटोमेटिकली पब्लिशर जो है जो इन्फ्लुएंसर है वो पब्लिश कर देगा। एंड देन आई वुड रिकमेंड यू कि आप उस वक्त जो है ना उस टाइमिंग को बहुत क्लोजली देखें कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं ओवर गूगल एनालिटिक्स। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो थ्रू शॉपिफाई और एनी अदर थर्ड पार्टी वेबसाइट, और अगर अमेजोन पे करो तो अमेजोन पे आप देखो, ठीक है। अच्छा, सो दैट्स नॉट इट फॉर शाउटकास्ट। इसमें एक सेक्शन और मैं आपको बता देता हूँ लास्ट बट नॉट लीस्ट। अच्छा, सो दिस इज़ योर डैशबोर्ड। जब आप कोई भी पोस्ट कर लोगे तो यहाँ पे आपकी कैंपेन जो भी स्केड्यूल्ड होंगी वो यहाँ पर सारी आ रही होंगी, व्यू ऑल। तो जितनी भी 6, 7, 8, 10, 15 जितनी भी कैंपेन्स आपने स्केड्यूल करी होंगी सब यहाँ पर आ रही होंगी। एंड एट द सेम टाइम आपका जो बैलेंस होगा, अगर आपको ऐड करना है मज़ीद तो आप यहाँ से कर सकते हो। आपके टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो भी हैं, जो पेंडिंग हैं, जो रनिंग हैं एट दिस टाइम, और जो कंप्लीट हो चुके हैं वो सब यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट लीस्ट आपके पैकेजेस। सो दिस इज़ द एरिया जो बेसिकली शाउटकास्ट ने रिसेंटली बेसिकली लॉन्च करा है।
तो ये बेसिकली शाउटकास्ट वालों ने अपने पैकेजेस खुद से बना दिए हैं, ठीक है। सो जैसे आप देख सकते हैं ये इन्होंने कैटेगरी वाइज इसको बाइफिकेट किया हुआ है। अगर कोई फॉर एग्जांपल ह्यूमर और मीम्स में पूरे महीने की फॉर एग्जांपल उनके पास $1000 का बजट है इन्फ्लुएंसर्स का, और इन्होंने ज़्यादातर जो पैकेजेस अपने बनाए हुए हैं ना वो इन्फ्लुएंसर्स के सक्सेस रेट के लिहाज से बनाए हुए हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, सही, परसेंटेज सक्सेस। तो जो ज़्यादा सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने उनको अपने साथ ऑन बोर्ड लिया हुआ है और उन्होंने पैकेजेस पहले से बना दिए हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि मैं फैशन एंड स्टाइल की निश से बिलोंग करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट जो है इन इन्फ्लुएंसर्स के पास मार्केट हो मेरा प्रोडक्ट। तो इन्होंने पहले से पैकेज बनाया हुआ है और इन्होंने बताया हुआ है एस्टिमेटेड रीच 5.1 मिलियन तक की होगी आपकी जब पूरी कैंपेन, अगर लेट्स सपोज आपकी कोई एक पोस्ट सारे इन्फ्लुएंसर्स के पास एक साथ जाती है फॉर एग्जांपल, या ऑन डिफरेंट डेज भी जाती है, तो क्यूमुलेटिव इन्होंने बता दिया है। तो ये सारे इन्फ्लुएंसर्स होंगे, इनका टोटल साइज़ उन्होंने बता दिया है, इन्होंने अपना टोटल स्कोर भी बता दिया। और जैसे आप देख सकते हैं ये शाउटकास्ट की रिकमेंडेशन है और शाउटकास्ट वाले खुद 3.4 और 4.3 4.6 वाले स्कोर वाले इन्फ्लुएंसर्स को भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं। लेट्स एक्सप्लोर अनदर कैटेगरी। स्पोर्ट्स को देख लेते हैं, चलें, नहीं बल्कि इनफैक्ट स्पोर्ट्स का मुझे पता था। लेट्स हैव अ लुक एट डॉग्स अगेन। तो डॉग्स के लिए इन्होंने ये पूरी कैटेगरी बता दी है, ठीक है। इसमें देन अगेन मैंने जैसे आपको बताया था कि इन्होंने 3.5 से खुद ऊपर स्कोर, 3.5 वालों को खुद भी रिकमेंड कर रहे हैं ये लोग, सही है। तो विच मीन्स के एवरेज सक्सेस रेट भी आप देख सकते हैं इनका क्या है। तो आपने ये बल्क में पैकेजेस ले लिए। अगर आप डॉग निश में फॉर एग्जांपल डॉग एलईडी डॉग कॉलर आप बेच रहे हो, तो आप इस पैकेज को, अगर आपका बजट फॉर एग्जांपल है मंथ का $1000 का फॉर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, तो ठीक है, आप इस पैकेज को ऑलमोस्ट इनटू 4 टाइम्स ले सकते हो, ठीक है। तो हर प्लेटफॉर्म पे 2 घंटे के लिए आपकी पोस्ट जाएगी, नॉट फॉर हर प्लेटफॉर्म पे, पर प्लेटफॉर्म $258, मतलब एक टाइम आपने $258 खरीदना है और फिर हर प्लेटफॉर्म पर आपकी 2 घंटे के लिए पोस्ट जाएगी, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज़। और इसी के ऊपर दूसरा जो इनका मॉडल है वो है per 1000 impressions for the influencers that offer most competitive pricing based on cost per 1000 followers reached। मतलब हम लोग बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में इसको पर 1000 impressions बोलते हैं, ये लोग 1000 followers reach बोल रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन खैर we'll not go into that, but reach is what we want, right? Reach is what we want. So per 1000 followers reached के लिहाज से जो है यहाँ पे पेमेंट ले रहे हैं ये लोग, I mean जिनकी सक्सेस अच्छा है पर 1000 इम्प्रेशंस रीच, उस लिहाज से सजेशंस दे दिए इन लोग ने आपको। एक मिनट रुकिएगा ज़रा। और प्राइसिंग में भी फ़र्क है, 110 पर 2 आवर एंड ऑल दैट, सही है। तो लेट्स सपोज अगर मैं, और इन्होंने और भी कुछ कैटेगरीज यहाँ पर डाली हुई, नेल्स वगैरह एंड ऑल दैट। Let's go into fashion style again. Reach 5.1 million की दे रहे हैं। एवरेज एंगेजमेंट रेट इन्होंने बता दिया है 0.7 होगा परसेंटेज, जो कि टोटल लेट्स सपोज अगर 1.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इसकी टोटल एंगेजमेंट ऑन एन एवरेज जो आनी चाहिए वो प्लेटफॉर्म का जो टोटल स्ट्रेंथ है उसकी 0.7% आएगी। एंड एवरेज लाइक्स पर पोस्ट इतने हैं, तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली आपके जो एवरेज लाइक्स आपके पोस्ट पे जो होंगे वो अराउंड 2000 to 3800 के बीच में होंगे। सो या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर शाउटकास्ट। और इंशाल्लाह इसकी केस स्टडी भी मैं लेके आऊँगा और साथ में मैं और कुछ प्लेटफॉर्म्स भी कवर कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ। ओके देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन। अल्लाह हाफ़िज़।